हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी सीरीज। सो हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट करें, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आज हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो देखो, अपने अराउंड 13 to 14 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ओके, उनमें से सिर्फ डिस्कवर कितने हुए हैं? 13% ही डिस्कवर हुए। तो इस 13 to 14 मिलियन स्पीशीज़ का 13% अगर हम करते हैं तो वो होता है अपना नियर अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, मीन्स 17 से 18 लाख। ओके, 17 to 18 लाख स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। ओके, या इनमें से अगर हम देखें तो कितने प्लांट्स हैं और कितनी एनिमल्स हैं, एक पाई चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं पाई चार्ट में, तो नियर अबाउट ये हमारे प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। तो 1.25 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो एनिमल्स की, मीन्स कि मैक्सिमम जो नंबर है डिस्कवर स्पीशीज़ का वो एनिमल्स में। और एनिमल्स में भी कौन से? जो अर्थ्रोपोडा क्लास के जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स, ओके, जो कि अर्थ्रोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर में नियर अबाउट 0.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, जिनमें से एंजियोस्पर्म्स ज़्यादा हैं। मैक्सिमम अगर हम अमाउंट देखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, तो एनिमल्स में इंसेक्ट्स हैं जो कि अर्थ्रोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, और प्लांट्स के अंदर में एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ ये चीज़ें अपने को क्लियर हुई। अब हमको ये पता है कि भाई इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम स्टडी तो कर नहीं सकते। इट कैन बी पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज़। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वी ग्रुप ईच। ओके, हम सबसे पहले उनकी क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग भी किस बेसिस पे करते हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमी के बेसिस पर होती है, और फिर सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी, अब ये क्या है दोनों टर्म से देखते हैं। टेक्सोनोमी मीन्स कि डिफरेंट टेक्सा के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज हम डिसाइड करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स की जब स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्हें क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टेक्सा के अंदर, उनके बेसिस पर ही टेक्सोनोमी कहते हैं। और सिस्टमेटिक्स क्या होता है? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, उनकी स्टडी करना सिस्टमेटिक्स कहलाती है। ठीक है, हम अच्छे से देखते हैं इन दोनों टर्म्स को। अब होता क्या, देखो, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कौन किया है? इसका अगर हम फादर की बात करेंगे तो इसके फादर हैं, टैक्सोनॉमी वर्ड के जो फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस। ओके, कैरोलस लिनियस, सेम हेयर यहाँ पर। ठीक है, अगर हम ये जो टर्म है, ये टर्म ली किसने है? ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है ये दी है A.P. दे कैंडोल ने। ठीक है, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक, उसी तरीके से ये क्या है? लेटिन वर्ड है। ठीक है, मतलब कि हमें ये अपने बायोलॉजी में ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज से ये पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस वगैरह कहाँ से लिए गए। तो पर्टिकुलर ये ग्रीक से लिया गया है और ये लेटिन से लिया गया है। ठीक है, ये ग्रीक, जिसका मतलब है यहाँ पे टैक्सिस प्लस में नोमस। इस टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉर्म्स या फिर रूल्स बोल सकते हैं या फिर लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये जो सिस्टमैटिक्स है, ये वर्ड लिया गया है लैटिन के सिस्टेमा से। सिस्टेमा मीन्स कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड अपने को क्लियर हुए। अब इनके अंदर में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक निमोनिक हम बनाते हैं CINC। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है CINC। सी मीन्स की कैरेक्टराइजेशन, मीन्स कि इतनी सारी जो स्पीशीज हैं उनको सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगी उनकी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे, कौन से ग्रुप में है, क्या किस तरीके से रहने वाला है। तो इन चार बेसिस पर ही हम बताते हैं कि टैक्सोनॉमी मीन्स कि CINC ये एक न्यूमोनिक आप बोल सकते हो। ठीक है, मीन्स कि सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे उन्हें, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका नेमिंग करेंगे, उसके बाद क्लासीफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे हमने यहाँ देखा था कि इंसेक्ट्स जो है वो कौन से अर्थ्रोपोडा क्लास से हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सिस्टमैटिक्स के अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर में ये करने के साथ साथ एक और चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ फाइलोजेनी। एंड फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मीन्स कि हम यहाँ पर इन चीज़ों को स्टडी करते हुए यहाँ पर हम फाइलोजेनी भी देखेंगे, मीन्स कि उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखेंगे, कौन सी स्पीशीज कब इवॉल्व हुई थी, कब डिस्कवर हुई थी, उन सारी चीज़ों को हम एक साथ में स्टडी करते हुए लेंगे। ये जो सिस्टमेटिक है, ये जो सिस्टमा है ना, ये जो वर्ड है, जो कैरोलस लिनियस था, उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में टाइटल भी यूज़ किया है अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरा में। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स ही हमें क्लियर हुए कि टेक्सोनोमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है। ये कंप्लीट इसके हमने बहुत अच्छे से स्टडी की। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। नाउ वी विल मूव ऑन टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो, अपने पास में ना बायोलॉजी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और एक ट्राइनोमियल भी होता है। सो ओवरव्यू हम उसका भी देखेंगे कि ट्राइनोमियल में कैसे कुछ होता है। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स कि दो, यहाँ पर जैसे ट्राइनोमियल जैसे कि तीन। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे, एक एग्जांपल देते हैं, मैंगो, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। इस एग्जांपल से हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी करने वाले। देखो, कुछ भी रूल्स होते हैं, इनका जो नेमिंग हम करने वाले हैं तो उनके कुछ ना कुछ रूल्स रहने वाले हैं। वो रूल्स किस तरीके से, सबसे पहले देखो कि ये जो हमने मैंजिफेरा इंडिका लिखा है, इसमें दो चीज़ें होंगी। ये जो फर्स्ट रहने वाला वो जीनस होगा और जो दूसरा वर्ड रहेगा ये स्पेसिफिक एपिथेट रहेगा। ठीक है, अगर हम लेटर्स की बात करें तो ये 3 से 12 की एवरेज में चलेंगे, मीन्स मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 लेटर्स जीनस में भी इंक्लूड होंगे और इसमें इस रेंज में चलने वाले हैं। ठीक है, सेकेंडली हम क्या देखने वाले हैं कि ये सेपरेटली इनको अंडरलाइन करेंगे। जीनस अलग अंडरलाइन होगा और स्पेसिफिक एपिथेट ये अलग से अंडरलाइन होगा। तो क्लियर हुआ कि ये फर्स्ट में जीनस है, सेकंड में स्पेसिफिक एपिथेट है। सेकेंडली इनको सेपरेटली अंडरलाइन करने वाले हैं। थर्डली क्या है कि ये लेटर्स की हम बात करने वाले हैं। फोर्थ अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से कि अगर हम इटैलिक्स में लिखते हैं, मीन्स कि अगर हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो ये ऐसे रहने के बजाय हम इन्हें अंडरलाइन करने के बजाय इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। जब इटैलिक्स में लिखते हैं तो वहाँ अंडरलाइन नहीं करना होता इन्हें। फिफ्थ वन अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये कम्प्लीटली लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, हमेशा ये इस तरीके से हम देखेंगे। इनकी जो ओरिजिन रहने वाली है ये कहाँ से, लेटिन वर्ड, लेटिन लैंग्वेज से होगी। ठीक है, एक और चीज़ हम देखने वाले हैं कि देखो मैंजिफेरा इंडिका हमने लिख लिया, अगर हम ऑथर का भी नाम इसमें ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, इस तरीके से एब्रीवेटेड फॉर्म में रहेगा और वो अंडरलाइन नहीं होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, तो क्या किया हमने, मैंजिफेरा इंडिका जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को डिनोट करता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को 3 to 12 लेटर्स ईच इंक्लूड करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। अगर ऑथर का नाम भी ऐड करते हैं तो वो इस तरीके से होगा, लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में बट नॉट अंडरलाइन। ओके, और अगर हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तो ये इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर ट्राइनोमियल की हम बात करें तो उसमें क्या, इसमें क्या है, जीनस प्लस स्पीशीज था। ठीक है, ये था बाइनोमियल के अंदर में। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, जीनस तो होगा, ठीक उसी तरीके से स्पेसिफिक एपिथेट भी होगा, लेकिन उसके साथ ही इसके अंदर में अगर हम एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें, दो अलग अलग चीज़ हो जाएंगी। अगर एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर में सब स्पीशीज होंगे। ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें वैरायटी होगी। पता चला कि 3 चीज़ें किस तरीके से, अगर एनिमल्स में करें तो सब स्पीशीज हो जाएगी। तो यहाँ देखो ये एनिमल्स में सब स्पीशीज इंक्लूड होंगे और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वैरायटी इंक्लूड होगी। अब हम देखने वाले हैं कि कोड्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमने नाम लिखे हैं इनके भी कोड होते हैं। किस तरीके से कोड, जनरली अपनी बुक में ICBN और एक ICZN ये 2 दिए हैं, मीन्स कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर अगर हम बॉटनी प्लांट्स के लिए हम करते हैं तो, और अगर हम एनिमल्स वगैरह के लिए करते हैं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये बेसिकली अपने को ये कोड्स याद रखने हैं। और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं बट अपने NCERT में ये 2 दिए गए हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात की जाए तो वहीं पर बैक्टीरिया के लिए हो जाता है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोड्स भी देख लिए हैं।
और हमने ये देखा कि किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, क्या क्या उसके रूल्स रहने वाले हैं, ट्राइनोमियल में क्या क्या रहने वाला है। सो देखो कि ये कंप्लीट अपना इस तरीके से हो गया। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें, जो हमने टैक्सोनॉमी देखी थी, टैक्सोनॉमी जो है वो दो होती है, दो टाइप की होती है, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। क्लासिकल में क्या होता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही स्टडी कंप्लीट की जाती है। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ही इसके अंदर में एनाटमी, मीन्स कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, और उसके साथ ही सेल का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। ठीक, उसके साथ ही इकोलॉजी देखी जाती है उसकी, कि भाई ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, या फिर इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। तो उसकी इकोलॉजी देखते हैं, उसके साथ ही डेवलपमेंटल देखते हैं, मतलब कि उसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस देखते हैं, ये कौन से पर्टिकुलर स्टेज में है। इसी के बेसिस पर हम एक वर्ड आता है ओंटोजेनी। जैसे हमने पहले देखा था वहाँ पर फाइलोजेनी देखा था, सिस्टमैटिक्स में हमने क्या देखा था, फाइलोजेनी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से टैक्सोनॉमी के अंदर में एक आता है ओंटोजेनी। ओंटोजेनी में क्या है कि डेवलपमेंटल स्टडी देखते हो। डेवलपमेंटल स्टडी कहाँ होती है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर होती है। सो आई होप सो कि ये जो सेकंड टॉपिक है अपना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है।